नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपको बता दें, हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल उर्फ निक्की भैया मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि शहर के विकास पर क्या कुछ चर्चाएं हैं और शहर में किस तरह का विकास हो रहा है। आज बात करने के लिए अमन जायसवाल जी मौजूद है। अमन जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। क्या कुछ चर्चाएं हैं? अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। अमन जी, बीसलपुर के विकास की बात करते हैं आज हम। सबसे पहले होली पास में है, तो एक पहले आप जनता को होली की शुभकामनाएं दे दें और उसके साथ ही बता दें कि होली पर आप क्या कुछ जनता के लिए देने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे नगर के सभी माताएं बहनें और मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, सभी लोगों का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और सभी को होली की ढेर सारी बधाई देता हूं। और होली पे जैसे पिछले साल हम लोगों ने आपसे बात की थी जी, और कहा था कि जिस चौराहों पे लकड़ी पड़ती हो, जहाँ पे लोग आखत डालते हो जी, है ना, जहाँ पे आखत डालते हो, जो चौराहे हों वो सब मुझको सूचित कर दिए जाए। जैसे जो मेरी नज़र में है वो तो मुझको पता है, नगर पालिका उनको इस साल चिन्हित कर रही है। अगर उसके अलावा भी अगर कोई रह जाए तो आज वो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और अपना चौराहा लिख दे कि यहाँ पे लकड़ी पड़ती है या कभी नहीं पड़ पाई या किसी कारण बस कुछ भी रहा हो, तो पूरे बीसलपुर में हर चौराहे पे लकड़ी जो है मैं डलवाऊंगा और हर चौराहे पे सजावट होगी जहाँ जहाँ लोग आकर डालने आते हैं और पूरा बढ़िया करके फूलों से सजावट उजावट सब कराई जाएगी। होली पे ये कार्यक्रम रहेगा। अमन जी, दूसरा सवाल, हमारे कैमरे पर आपने चुनाव से पहले भगवान राम की कसम खा के कहा था कि शहर में विकास की गंगा बहा देंगे, आपको याद होगा। आप बताओ, कोई कमी किस तरह से विकास कार्य कराए हैं आपने? विकास कार्य तो यार बहुत हो चुके हैं। 4600 वाटर कूलर लग चुके हैं जी और 89 नल रीबोर हो चुके हैं जी जो पुराने चेयरमैनों ने 80-80, 90-90 फीट की बोरिंग पे करा रखे थे। जी और 45 सरकारी नल मैंने नए लगवाए हैं जी और 46 वाटर कूलर तो लगे ही। ब्लू स्टार का फ्रीजर है उसमें जी। और किसी भी नल की जो है बोरिंग 180-190 फीट से कम नहीं है। और जब वहाँ उसमें पाइप पड़ा, जब बोरिंग हुई और जब उसमें पाइप डाला गया तो वहाँ के लोगों को एकत्र करके ठेकेदार के द्वारा और मेरे एक निजी आदमी के द्वारा वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया कि आप देख लीजिए कि कौन सी कंपनी का पाइप पड़ रहा है और कितने फीट बोरिंग हुई है और क्या माल इसमें लग रहा है जी। एक तो ये पानी की व्यवस्था हो गई। दूसरा लाइट की व्यवस्था ये है कि आप देख लीजिए, अभी मैंने कल ही एक उद्घाटन किया, कल या परसों में, स्टेशन रोड पे मालगोदाम रोड पे, चाहे वो मालगोदाम रोड हो अपना, चाहे 12 पत्थर से लेके अपना गुरुद्वारे वाला रोड हो, चाहे ईदगाह चौराहे से लेके अपना श्यामल दास की मड़ी वाला रोड हो, चाहे अपना तहसील से लेके डिग्री कॉलेज की नहर वाला रोड हो, चाहे अपना रमपुरा तिराए से शमशान भूमि वाला रोड हो, चाहे अपना ये रामलीला वाला मोड़ जो HDFC बैंक वाला जो चौराहा है उस मोड़ से लेके लंका चौराहे तक हो, और चाहे राम दुलारी क्या नाम है बिहारीलाल MLA चौराहे साहब के यहाँ से चाहे अपना लंका चौराहे तक हो। मतलब इन रोडों पे कभी हम लोग रात में निकलते थे तो मोबाइल की टॉर्च जला के रात में आते थे। जब हम लोग कहीं से बस से आते थे रात में या प्रेस वाली गाड़ी से आते थे तो मोबाइल की टॉर्च और एक डंडा साथ में घर से बुलाते थे कि हमें लेने आ जाओ चौराहे पे। आज ऐसी कोई परिस्थिति मुझे लगता है नहीं है। अगर है तो आप मुझे बताओ। यदि प्रकाश व्यवस्था की बात की जाए, प्रकाश व्यवस्था अमन जी, विकास के मुद्दों पर बात की हमने। आपका कहना था कि नगर वासी खुशहाल रहेंगे, लेकिन बढ़ते टैक्स से आम जनता परेशान है। पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है, कह रहा है कि आखिरकार इतना टैक्स आप जब से बने हैं उसके बाद ये बढ़ा हुआ टैक्स है, दोगुना टैक्स जनता भर रही है। किस तरह ये समस्या है? टैक्स जो है जी 2016 में 6 फरवरी दिन शनिवार को जी ये इलाहाबाद से गजट हुआ था जी जी और 2 नवंबर 2015 को ये अखबार में इसका विज्ञापन दिया गया था। उस समय चेयरमैन थे हमारे श्री छेदरलाल जायसवाल जी। उनके टाइम पे जो है वो 2016 में ये नगर पालिका का गजट हुआ था। ठीक है, बोर्ड में प्रस्ताव हुआ था टैक्स को दोगुना करने का जी। तब मैं चेयरमैन नहीं था जी। नगर पालिका का बोर्ड में जो 25 सभासद थे जी और जो वहाँ के चेयरमैन थे श्री छेदरलाल जायसवाल जी, उन्होंने 2016 में ये टैक्स जो है वो दोगुना किया था जी।
और टैक्स दुगना इसलिए किया था कि जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है ना वो बहुत कम है। और 2022 में भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, वो शासन आदेश ये है, ये सभी की कॉपी, ये जो गजट छेदलाल जी के द्वारा जो टैक्स बढ़ाया गया था और ये शासन आदेश की कॉपी जो अगली साल जब हाउस टैक्स के जब बिल बटेंगे तो ये बिल के साथ प्रत्येक घर पे शासन आदेश की कॉपी और छेदलाल जी के द्वारा बढ़ाया गया टैक्स की कॉपी, ये प्रत्येक घर पे बिल के साथ हर घर पे जाएगी कि किसने टैक्स बढ़ाया और ये टैक्स की वसूली करना क्यों अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है कि भारत सरकार ने एक नियम बना दिया कि जो पालिकाएं अपना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगी नहीं या उसको वसूली नहीं करेंगी तो जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है 15वें वित्त का या 14वें वित्त का वो पैसा आना बंद हो जाएगा। हर साल भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम को 2 ग्रांट दी जाती हैं विकास कार्यों के लिए। तो जो कि हमारी 2023 और 24 में एक ग्रांट इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोगों की वसूली जो है वो नाम मात्र बहुत कम थी। वसूली इसलिए कम थी क्योंकि 2022-23 में नगर पालिका के चुनाव थे 22-23 में सरकार का आदेश था कि उसको जो है वसूली को बढ़ाया जाए। चुनाव था तो नूर अहमद जो वर्तमान चेयरमैन थे उन्होंने जो है वो बिल बंटवाए नहीं और बिल जब उन्होंने बंटवाए नहीं तो जनता के पास कोई बिल गया नहीं, वसूली हुई नहीं और जब वसूली हुई नहीं तो शासन ने ग्रांट जो है वो रोक दी। पूरे प्रदेश में 200 नगर पालिकाएं हैं और 200 नगर पालिकाओं में 130 नगर पालिकाओं का पैसा आया और 70 नगर पालिकाओं का पैसा नहीं आया, जिसमें हमारे जिले में पीलीभीत नगर पालिका और पूरनपुर नगर पालिका का तो पैसा आया लेकिन बीसलपुर नगर पालिका का नहीं आया। उसकी कितना रकम रोकी गई होगी? 3 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए जो हर 6 महीने में आते हैं वो रोक दिए गए और उनकी सूची ये है 70 नगर पालिकाएं हैं, करीब 200 के आसपास 250 के आसपास नगर पंचायत है और 17 नगर निगम में 8 नगर निगम जिनकी जो है रोक दी गई है गिफ्ट। अब जो अगर इस साल जैसे हमने जो वसूली की है अगले साल हमको 10% बढ़ा के अगर वसूली करेंगे तब जो है वो ग्रांट शासन देगा। मतलब अगर हमने इस साल 1 करोड़ रुपए की वसूली करी तो हमें अगले साल 25-26 में 1 करोड़ 10 लाख करनी है। 1 करोड़ 10 लाख 25-26 में करी तो उसमें जो है बढ़ा के फिर करनी है, अन्यथा जो है शासन पैसा नहीं देगा। ये 2 लाइन की बात है और उन्होंने पैसा रोक भी दिया और अपनी मंशा जाहिर कर दी। तो इस बार तो विकास कार्यों का नुकसान हो ही गया प्रॉपर्टी टैक्स ना वसूलने के चक्कर में और आगे भी ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा टैक्स में तेजी लाया कि घर घर बिल बढ़ जाए, कैंप लग जाए, मोहल्लों में कैंप लग रहे हैं, घर घर आदमी बिल देने जा रहा है, पालिकाओं में लंबी भीड़ लगी है, आदमी अपना टैक्स जमा कर रहा है। और एक सबसे बड़ी धांधलेबाजी क्या होती थी यहाँ, जैसे जो बारात घर हैं या स्कूल है, जो भी कॉमर्शियल चीज है, तो पालिका के कर्मचारियों ने अपने हिसाब से, जैसे किसी का 600 गज में कोई उसका घर बना हुआ है लेकिन वो साहब उनकी सेटिंग है नगर पालिका कर्मचारियों पे तो उन्होंने 100 गज में ही जो उनका दर्ज कर रखा है तो 100 गज का उसका टैक्स आ रहा है। किसी का जो है पेट्रोल पंप जो है वो 3 बीघा में है तो पेट्रोल पंप नगर पालिका के अंदर आ रहा है तो उसका 1 ही बीघा में दर्ज कर रखा है। किसी की बैंक है तो बैंक जो है वो अगर 3000 स्क्वायर फीट में है तो वो 1000 स्क्वायर फीट को ही उन्होंने दर्ज कर रखा है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स की बहुत चोरी हुई और नगर पालिका के कर्मचारियों ने बड़ा घोटाला किया था पिछले समय में चेयरमैन के साथ मिलकर। अब जो है मैं दोबारा इसके सर्वे कराऊंगा एक बार जरूर। और हम लोग एक बात ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि साल में एक नॉर्मल घर का जिसकी आबादी 80% 85% है उन घरों का टैक्स ज्यादा से ज्यादा पूरे साल का 500 रुपए है। 500 रुपए का मतलब साल में 365 दिन होते हैं, यानी 1 रुपया 30 पैसा 1 रुपया 40 पैसा रोज का टैक्स है। उस पैसे से आपको नगर पालिका में सफाई की भी व्यवस्था हो रही है, आपके शहर में बढ़िया लाइटें भी लग रही हैं, आपके शहर में बढ़िया पानी की व्यवस्था भी हो रही है, आपके यहाँ बढ़िया मशीनें आ रही हैं जो मुझे लगता है शायद प्रदेश में एक ही आध नगर पालिका पे होगी, नगर निगम पे तो होंगी, वो शायद प्रदेश में एक ही आध नगर पालिका पे होगी। जब ये सब चीजें आप चाहते हो कि बढ़िया सड़कें हों, बढ़िया विकास कार्य हो, तब आपको फिर थोड़ा सा सहयोग करने की आदत डालनी पड़ेगी। टैक्स का विषय इतना ही है बस। अब जो टैक्स के इस साल जो बिल बटेंगे तो हमें छेदलाल जी के द्वारा किया गया ये बोर्ड में प्रस्ताव जो टैक्स इन्होंने बढ़ाया था और नूर अहमद के टाइम पे जो लागू किया गया और जो शासन आदेश हुआ, ये तीनों कॉपी जो है टैक्स के बिल के साथ घर घर पहुंचेगी। अमन जी, बीसलपुर में आपने कहा था गुलेश्वर नाथ मंदिर को भव्य ढंग से बनाएंगे, जब बने तो देख लीजिएगा। तो क्या कुछ उसकी तैयारियां हैं आपके द्वारा? गुलेश्वर नाथ मंदिर जो है वो बनेगा और जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही बनेगा जी। और उसका भी काम आचार संहिता के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा जी। उसकी धनराशि
या उसके बजट को लेकर? उसका कोई बजट नहीं है, उसका जो बजट है वो है, और अगर मुझे लगेगा कि उसमें कोई कमी रह गई तो मैं अपने पास से पैसे लगाऊंगा। उसमें तो केवल एक लाइन की बात है कि मैंने कहा था कि लोग मंदिर को कहेंगे कि मंदिर बन गया हमारा। मंदिर तो मंदिर होता है, आस्था का प्रतीक होता है, चाहे वो कितना भी खराब अच्छा थोड़ी होता है। मंदिर तो मंदिर होता है, आस्था का प्रतीक होता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे कस्बे का वो सबसे प्रमुख मंदिर इसलिए भी है, और मंदिर तो सभी होते हैं, प्रमुख मंदिर इसलिए क्योंकि जब सावन के सोमवार होते हैं वह हजारों लोग मंदिर में लाइन लगा के जल चढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति वहां उन सावन के सोमवारों पे जरूर एक बार पहुंचता है। और वहां की स्थिति इतनी कीचड़ वाली रहती है, इतनी व्यवस्था खराब रहती है, और मतलब बैठने कामरसी जब आते हैं तो पानी बरस रहा है, वो बेचारे पेड़ के नीचे बैठे हैं, या कभी लंका की तरफ बैठा है, कहीं कहीं बैठा है, तो उसके लिए हॉल बनाए जाएंगे, शौचालय बनाया जाएगा, और पूरे मंदिर परिसर में जितना भी बाउंड्री में एरिया सब में पत्थर लगाया जाएगा। शानदार लाइटिंग होगी, शानदार मंदिर के अंदर झूमर लगेंगे, एसी लगेंगे। हो सकता है कि एक वहाँ व्यक्तिगत एक जनरेटर भी मंदिर के लिए दूं। मतलब वो जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही बनेगा। एक अच्छा मंदिर मैं प्रयास करूंगा, जैसे बन सकता है वैसे बनाऊंगा। बीसलपुर शहर की जनता ने युवा चुना है, लेकिन युवाओं की यदि बात की जाए तो शहर में एक भी खेल का मैदान नहीं है। एक अनुराग सैनी जी एक सवाल भी कर रहे हैं कि जो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए किस तरह के खेल के मैदान की क्या कोई व्यवस्था की गई है? खैर ये सवाल आपको किसी और से पूछना चाहिए था जी। पालिका एक जिस मत के लिए है, ये उस मत का सवाल नहीं है जी। नहीं, फिर भी अगर, और हमारा एक SRM इंटर कॉलेज है जिसका प्रबंधक जो है नगर पालिका अध्यक्ष होती है, जिसकी मेरी पत्नी नगर पालिका जो चेयरमैन है, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में जो है आपके साथ लाइव कर रहा हूँ, है ना जी। तो जो SRM इंटर कॉलेज के जो पीछे वाला ग्राउंड है जी, मेरी कोशिश है कि वहां पे एक जो है एक वही ग्राउंड है हमारे पास बिल्कुल शहर के अंदर जी, उसको हम कोशिश करेंगे कि अच्छा बना सकें। और मैंने वहां अभी फिलहाल तो पानी की एक व्यवस्था करा दी, क्योंकि बच्चे वहां दिन भर ग्राउंड में खेलते हैं, तो वहां कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। एक पानी का शानदार वाटर कूलर वहां पे लग गया है। और स्टेडियम की बात यह है कि मैं अभी आपको वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं 3 महीने के बाद जब आपके साथ बैठूंगा, जब मेरा नगर पालिका चेयरमैनी का पत्नी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके साथ जब बैठूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टेडियम जो SRM इंटर कॉलेज के पीछे वाला है, ये कितने दिन में बना दूंगा। क्या क्या व्यवस्थाएं लाने के मूड में है वहाँ पर? कोई ऐसा खाका तैयार करेंगे? देखो, सबसे पहले तो आज की तारीख में जो हमारे पास चैलेंज वाली स्थिति है वो ये है कि हमारे यहाँ NH बन रहा है जी, और जो कस्बे के अंदर से जा रहा है 12 पत्थर चौराहे से बरेली रोड से होते हुए जी। तो NH वालों ने क्या किया है कि हमारे सभी नाले जो है वो दिए हैं तोड़ जी, और सब नाले तोड़ दिए। बरसात 3 महीने के बाद सर पे जी। अब नाले आचार संहिता लग गई, ना नगर पालिका के पास इतना बड़ा बजट है कि इतने सारे नाले जो है नगर पालिका एकदम बना दे। और दूसरी बात ये भी है कि आचार संहिता भी सर पे है, तो अब नाले तो अब बन नहीं पाएंगे जी। तो हो सकता है इस बार हम लोगों को पानी जल भराव का थोड़ा सा मुसीबत हर साल ही उठानी पड़ती है, लेकिन इस साल हो सकता है थोड़ी और ज्यादा उठानी पड़े। लेकिन मेरी ये वादा भी है और मेरी कोशिश भी है, और मैं 100% अपने आप में मुतमईन हूँ कि 2024 में मैं अपने बीसलपुर के जितने भी नाले टूटेंगे NH के द्वारा, और जो नाले और बनने हैं जिनसे पानी की समस्या और कम हो जाए, वो मैं सभी नाले जो है 2024 में बना दूंगा जी। 25 लगने नहीं दूंगा, 1 साल के अंदर सारे नाले बना दूंगा। और सारे नाले CC बनाऊंगा, पुराने चेयरमैनों की तरह नहीं कि पीला ईंट लगा दिया और मैं नदी वाली रेता मंगा ली और जो है मैं चुनाई करा दी 15 के मसाले से और बन गया, ऐसा कुछ ना होगा। CC नाले बनेंगे सारे। अमन जी, NH के द्वारा नाले तोड़े गए, लेकिन नगर पालिका को बहुत जल्दी थी कि वो दुकानें तोड़ दी मंदिर के बाहर वाली, उसका बड़ा कोर्ट में विवाद भी चलता रहा। क्या है पूरा मामला? नगर पालिका ने दुकानें थोड़ी तोड़ दी। आरोप लग रहे हैं नगर पालिका पे। आरोप तो किसी पे भी कुछ भी लग सकता है। आरोप तो ये भी लगता था जब हम चुनाव लड़ रहे थे कि हम लोगों के मकानों पर कब्जे कर लेंगे, हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है जी। अब वो तो सामने आ रहा होगा आपके। आरोप को कोई कुछ भी लगा सकता है, हमसे क्या मतलब है? नगर पालिका कोई किसी की दुकान क्यों तोड़ेगी? नगर पालिका की दुकानें थी, वो लोग किराया वहां जमा करते थे नियमित रूप से, और जो लोग वहां नेतागिरी करते हैं उन पे 6-6 साल का किराया बकाया है जी। जो लोग नेतागिरी करते हैं, जो
मतलब दुकान तो चाहिए, लेकिन जो दुकान का 300 रुपये महीने का किराया वो 6 साल से नहीं जमा कर पाए। जी जो वहाँ नेताजी इस तरीके का जो प्रचार करते हैं, वो नेताजी का 6 साल का किराया जमा नहीं है। जी अगर उन्हें कोई गलतफहमी हो, वो लाइव हो तो वो देख लें, आकर उनके घर पे जो है रसीद भिजवा देंगे कि 6 साल का बकाया है उनके पास। जी नगर पालिका कभी कुछ नगर पालिका तोड़ने का काम नहीं, बनाने का काम करती है। जी और अगर वो कभी मौका मिला तो वहां दुकानें बनवा के जी दोबारा लोगों को खोली ओपन नीलामी होगी और लोगों को मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा। नगर पालिका कभी कुछ न तोड़ती। आपके लिए कहा जाता है कि आप कट्टर हिंदू प्रवृत्ति के साथ काम करते हैं। मुस्लिम विरोधी चेयरमैन आपके लिए कहा जाता है। बीसलपुर नगर पालिका के बाहर जो दुकानें बनी हुई थी, लोग कहते हैं कि हिंदूवादी भावना के चलते कि आपने उनको तोड़ा है और आगे चल के आवंटन आप करवाएंगे तो उसमें भी हिंदुओं को मदद करेंगे। क्या ऐसा सच है जो आरोप लग रहे हैं आप पे? अच्छा, इसमें बुरी बात क्या है भाई? मैं हिंदू हूँ तो हिंदू ही वाली बात करूंगा, उसमें कोई कट्टर और वो वाली क्या बात है भाई? जी। और रही बात की जो है कि मैंने उनको दुकानें जबरदस्ती खाली करा ली, भाई अगर दुकान गिर जाती तो दब के मर जाते हैं। जी। नुकसान तो उन्हीं का होता ना, तो उन्हें उस नुकसान से बचाया। अब दोबारा दुकानें बन रही, नीलामी होगी, ले लेना। जी। कोई मना थोड़ी कर रहा है। ये थोड़ी कि आप 50 साल से जो है 30 रुपए किराए पे बैठे हो तो आप ही बैठे रहोगे। जी। 100 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, टूट जाती, गिर जाती तो हमें मुआवजा नगर पालिका और देती कि हमारा आदमी मर गया साहब, हम तो किराया दे रहे थे। जी। तो नगर पालिका उसकी लॉयल्टी कहाँ से देती भैया? जी। कहाँ से पैसा देती? कितनी दुकानें बनवा रहे हैं वहाँ पर? अभी तो फिलहाल वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी तो फिलहाल में 14 दुकानें बन रही हैं जी। और 14 दुकान की ओपन नीलामी होगी जी। बाकायदा टेंट लगेगा, अखबार में विज्ञप्ति निकलेगी, पूरे कस्बे में अनाउंसमेंट होगा। जी। और किसी भी एक आदमी को कोई मदद नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल एकदम फेयर होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। वो अच्छा, बीसलपुर नगर को किस तरह से होली का पर्व, अभी मैंने बात आपसे की थी, होली के पर्व पर आपने कहा कि प्रत्येक चौराहे को हम बहुत अच्छे तरीके से सजाएंगे। यार मेरे कहने से थोड़ी, वो तो जब होली आएगी तो खुद ही लोग देखेंगे, आप भी देखना। अगर जो मैं कह रहा हूँ वो हो तो बताना, मैं तो अपना सब अच्छे इच्छा कहूँगा। जी। जनता से भी हम लाइव करेंगे और पूछेंगे कि क्या किस तरह की स्थितियां चल रही हैं। जनता से लाइव आप पूछेंगे तभी तो हमको पता लगेगा कि हमसे क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मैं तो कहता ही हूँ आपसे, कही भी रखा मैंने आपसे पहले भी कि एक आध बार जनता से लाइव कर लो, पूछ लो भाई कि काम सही हो रहा है कि काम गलत हो रहा है, और क्या सुझाव है उनके। जो सुझाव हो जाए उसके हिसाब से काम हो जाए। जी। अमन जी, कई सवाल हमने पूछे। राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी एक सवाल हमारा आपसे बनता है कि आप चेयरमैन हैं, लेकिन कई बड़े मामलों में आप विधायकों को और मंत्रियों को टक्कर दे रहे हैं। पूर्व मंत्री आपको याद करते रहते हैं, पूर्व विधायक आपको याद करते रहते हैं, वर्तमान विधायक आपको याद करते रहते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरे कस्बे के हैं यार, याद करना चाहिए उनको, कोई बुरी बात थोड़ी है वो। क्या लगता है कि आपकी राजनीतिक टक्कर उनसे सीधी बन गई है? काहे की टक्कर? जी। हमारी काहे की टक्कर? वो विधायक हैं, मंत्री हैं यार। हम नगर पालिका में पंचायत का चुनाव होता जी, हमें वो विधायक हैं तो काहे का हमारा कोई। जनता बड़ी चर्चा करती है कि अब की अमन भैया को विधायक बनाना है। मैं इस तरह की कोई ऐसी सोच ना रखता जी। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता। कुछ कहेंगे? अच्छा, आप अपने शब्दों में कुछ कहेंगे? क्या ही कहूँ मैं, मतलब जो है पूर्व मंत्री मेरे बारे में क्या कहते हैं, पूर्व विधायक मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं उनके बारे में क्या ही चर्चा करूँ। जी। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ने, दोनों लोगों ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया था। जनता ने जो है वोट देके उन्हें बता दिया उनकी कितनी औकात है। जी। मैं क्या बताऊँ उनके बारे में? मेरे बताने से कोई कुछ मान लेगा क्या? जी। वो तो जनता बताएगी। एक जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि इमरजेंसी का दौर चल रहा है आपके समय में। अब जिनके समय में चला होगा इमरजेंसी का दौर, उन्हें लग रहा होगा इस समय इमरजेंसी का दौर। जी। क्या इमरजेंसी का दौर चल रहा? अब आप बताइए किस तरह की। तो वो बताएंगे ना क्या इमरजेंसी का दौर चल रहा है। वो जनप्रति का नाम बताओ तो मैं बता दूंगा आपको, क्लियर बता दूंगा। उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। प्रतिनिधि है? कौन प्रतिनिधि है मेरा? मेरा प्रतिनिधि कोई है ही नहीं, मेरे सब अपने। बड़ी चर्चा रही है, उन्होंने कई दौर में कहा है कि आपके दौर में इमरजेंसी का दौर चल अरे रहा है। भाई नाम तो बताओ, किन्ने कहा तो हम आपको स्पष्ट जवाब देंगे। आने वाला समय होगा तो नाम भी ओपन किया जाएगा। तो जब आप नाम लेंगे तो मैं तुरंत जवाब दे दूंगा आपको। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कुछ भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे। जी। जैसे प्रत्येक घर में गए थे हम लोग वोट मांगने, वैसे प्रत्येक घर में फिर जाएंगे वोट मांगने। जी। सीधी सी बात है। अच्छा, ये तमाम मुद्दों पर बात हुई है। विकास को लेकर आगे क्या खाका तैयार किया गया? कुछ ऐसा जो बीसलपुर के लिए एक आप हमारे कैमरे पर बताना चाहें कि बीसलपुर की जनता के लिए आप क्या और कुछ अच्छा क्या करना चाहते हैं? जो हो चुका है और जो होने वाला है। जी। हो चुका है वो बहुत अच्छा है, उसकी हर व्यक्ति तारीफ कर रहा है। होने वाला क्या है उस पर चर्चा करें। जो हो चुका है वो शहर की लाइटें हैं। जी। शहर की कुछ सड़कें हैं, अभी सड़कें नहीं बन पाई हैं।
पानी की व्यवस्था मुझे लगता है लगभग पूरी हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी होगी। और साफ सफाई की व्यवस्था में मुझे लगता है कि बहुत सुधार आ गया, थोड़ा सुधार अभी और आने की जरूरत है जी। अब जो है कि मुझे लगता है कि सड़कें और जल भराव जी ये हमारे दो मूल रूप से बड़ी दिक्कतें हैं जी और हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं जी मेरी कोशिश रहेगी जहां हम लोग ऐसा होता ना कि गली में पेड़ होता है बरंदों का जी। तो हम लोग उस पर जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं और चढ़ता भी है कई जगह, तो उन सभी थानों पे हम लोग जो है पत्थर लगाएंगे जी उनकी बाउंड्री कराएंगे जी। उन सभी थानों पे ग्रेनाइट का पत्थर लगाएंगे जी। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब गुलेश्वर नाथ का मंदिर बने जी तो एक उसमें एक ऐसा आयोजन किया जाए कि कस्बे के प्रत्येक घर से जी उस दिन मंदिर के जो है पूजन का प्रसाद, उस दिन जिस दिन मंदिर कंप्लीट हो जाए जी तो उस दिन एक प्रसाद की व्यवस्था रखी जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वहाँ मंदिर में आए और देखे जी कि वो मंदिर बन गया। और आने वाले समय में क्या विकास कार्य करेंगे, मेरे शुभचिंतक बहुत ज्यादा है। जी। प्लानिंग कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी जाती है, जब काम होने वाले होंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन है, जी। विकास। सुबह शाम यही काम करता हूँ। नगर की बात की जाए तो पार्क को लेकर, शहर में पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या सभी चिंता है? पार्कों में जो है ओपन कि जिम, एक रोहित जी हैं, वो कह रहे हैं कि पार्क बीसलपुर में जो है वो सुंदर होना चाहिए, भव्य होने चाहिए। एक 10वां स्थल के पार्कों में डेवलप कर रहा हूँ जी। जहाँ हम लोगों का 10वां स्थल होता है वहाँ पार्क डेवलप कर रहा हूँ। जी और एक हमारे इंदिरा पार्क और एक सुभाष पार्क है। पार्क बहुत छोटे हैं लेकिन मैं वहाँ ओपन जिम और बच्चों के लिए बहुत शानदार झूले और बहुत शानदार ओपन जिम जी लगाने जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है मैं अगले महीने लगा दूंगा अप्रैल में। जी। कुछ लोगों की मांग है कि 12 पत्थर से स्टेशन रोड का चौड़ीकरण किया जाए। वो तो हो ही रहा है, किस तरह से? NH वाले कर रहे हैं। 12 पत्थर से अच्छा, स्टेशन 12 पत्थर से रेलवे वाला सड़क, ये ओके। तो वो चौड़ा है लेकिन वो हमारे राइट साइड में जो है वो सब्जी वाले जी एक रोड पूरा ब्लॉक कर रखे हैं, क्योंकि उनका भाई रोजी रोटी का मामला है, तो मैं ज्यादा उसमें हस्तक्षेप ना करता हूँ। जी लेकिन विषय ये है कि जी वो जो है चौड़ीकरण तो नहीं हो सकता, घर तो नहीं तोड़े जा सकते, जी 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 ना दुकानें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन यह है कि उस रोड को मेरा जब गलियां बन जाएंगी, कस्बे की जो टूटी हुई गलियां हैं जहाँ पे लोग 6-6 फीट गहरे गड्ढों में रह रहे हैं, जहाँ 10-10 साल से सड़कें नहीं बनी है, उन सबको बनाने के बाद मेरा तो यही है कि 12 पत्थर से लेके गुरुद्वारे तक और ईदगाह चौराहे से लेके श्यामल दास की मड़ी तक ये हॉट मिक्स रोड बन जाए तो ये बहुत बेहतर रहेगी और मैं बना दूंगा। अमन जी, यदि शहर की राजनीति से हटकर ग्रामीण राजनीतिक परिवेश की बात की जाए तो वैसे तो कई राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण इलाके की जनता आपके पास बड़ी तादाद में पहुंचती है। क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उनको मदद नहीं मिल पा रही? क्या लगता है आपको? आप आपके पास आते हैं, आप क्या करते हैं? नहीं, मेरे पास आते हैं, मैं तो उनको माननीय विधायक जी के पास भेज देता हूँ जी कि आप माननीय विधायक जी के पास चले जाइए, जी। मदद करेंगे आप। गांव की राजनीति में आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं क्या? नहीं, अगर कोई जरूरतमंद होता है तो हम उसकी मदद भी कर देते हैं, लेकिन गांव की राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं। जी नगर से ही टाइम नहीं मिल पाता है। नगर ने जो जिम्मेदारी दी है हमें उसी का निर्वहन करना है। जी। तमाम सवाल हमने आपसे पूछ लिए अमन जी, आप अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे अब? मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि 1 साल होने में अभी 2.5 महीने बकाया हैं और जब 1 साल हो जाएगा तो मैंने इस 1 साल में मैंने क्या काम किए हैं जी और आगे क्या काम करूँगा, जी। वो प्रत्येक घर पे मैं अपने हाथ से पंपलेट बांटने जाऊँगा अच्छा और उनसे पूछने जाऊँगा कि आप कौन से काम से मेरे संतुष्ट हैं जी और कौन से काम से मेरे संतुष्ट नहीं है। जो काम हो गया वो तो ठीक है, वो कैसा हुआ, और जो नहीं हुआ है वो मुझको बता दीजिए ताकि हम लोग उसको आगे अपनी कार्य योजना में शामिल कर लें। जी। आपको बेबाक नेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेबाक नेता, की आप अपनी बात को एक बार में स्पष्ट शब्दों से रख सकते हैं। आपके सामने हम कुछ नेताओं के नाम लेंगे, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल देना, वरना कोई बात नहीं। नंबर 1, वर्तमान विधायक विवेक वर्मा, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? हमारे यार तुम पहले चाय पियो। जी। हमारे स्थानीय विधायक हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं जी। और क्या कहें उनके बारे में? विकास की बात करने, उनके साथ उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करने, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो। नहीं, विधायक जी हमारे लगे रहते हैं, जी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं जी।
समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जो हम लोगों से बन पड़ा है वो कर रहे हैं जी। अनीश अहमद खान और फूल बाबू लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे आप? चौथे नंबर पे। किस में चौथे नंबर पे हैं? इलेक्शन में चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे हैं। आपने अभी से दावा कर दिया। अरे चौथा नंबर ना हो हम बिहलपुर छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, और क्या, चौथा हो गया, तीसरा होगा, तीसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा जी, तो तीसरा होगा जी, वरना चौथा उनका डन है। अच्छा, पांचवा भी नहीं आएगा, चौथा ही रहेगा उनको, ना तीसरा आएगा। अगर तीसरा कोई प्रत्याशी नहीं हुआ तो उनका चौथा ही आएगा। अच्छा, हाँ, वरना बिहलपुर छोड़ के चले जाएंगे। और बताओ। बाबू तेज बहादुर की बात कर ले, पुराने नेता रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत विकास कार्य कराई है। हमारी चीनी मिल, शुगर मिल भी उन्हीं की देन है जी, हमारे डिग्री कॉलेज भी उन्हीं की देन है जी, हमारे कई ऐसे काम है जो उनके देन है, जो उन्होंने वास्तव में। उसके बाद फिर हमारे काम अभी लगता है मुझे हुआ नहीं जल्दी कुछ ऐसा बड़ा जो बताने लायक हो। आपके बाबा छिन्नालाल जायसवाल की बात कर ले। मेरे बाबा महेंद्र कुमार जायसवाल अच्छा, थे। ये वो चाचा जी हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पारिवारिक तो हैं? जायसवाल हैं, बिरादरी के हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? चेयरमैन रहे हैं संतों के कई बार, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ उनके बारे में? मैं अपना काम करूँ या उनके बारे में कहूँ कुछ? नहीं, कुछ अगर कहना चाहें, दो शब्द अगर आपके पास हो। हाँ, जो है कि उनके टाइम पे कोई पीलीभीत से आता था, कोई दिल्ली से आता था जी, कोई बीसलपुर से आता था जी, मेरे टाइम पे ना तो मेरा भाई ने नगर पालिका भी नहीं देखी कहाँ होगी, जी, ना ही मेरा कोई ठेकेदार है, जी, ना ही हमारे किसी का हस्तक्षेप है। बिल्कुल। जो भी काम करते हैं मैं और मेरी पत्नी करते हैं, किसी का कोई रोल नहीं है। नगर पालिका में सभासदों के बारे में आप कुछ कहेंगे? सभासद हमारे बहुत शानदार है। बोर्ड में सभी प्रस्ताव जो है जी, पूरा सहयोग करते हैं बोर्ड को चलाने में, और बगैर सभासदों के तो विकास कार्य संभव ही नहीं। जी, हमारे सभासद सारे ही बहुत अच्छे हैं। विकास कार्यों में कभी कोई रोड़ा नहीं करते। और पहले क्या रहा क्या नहीं रहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सबसे ज़्यादा विकास की गंगा आप दुबे मोहल्ले की तरफ ही बहाते हैं, और बाकी शहर कई जगह हैं वहाँ पर इतना विकास क्यों? ऐसा ना, जो बहुत ज्यादा पहले जहाँ जरूरत थी पहले वहाँ करा गया। जी, सब जगह होगा, बुरी बात क्या है उसमें? जहाँ नीड जिस चीज की होगी वही तो होगा कामयाब। जी। अगर जनता अपने सवाल पूछना चाहती है तो आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। चेयरमैन आप प्रतिनिधि आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, और कोई भी अगर आप सवाल पूछते तो आपके नाम के साथ वो सवाल बताया जाएगा और पूछा जाएगा। देखिए, एक बार फिर वही सवाल आ गया कि गणेश चौराहे का क्या रहेगा। अमन जी, हमें लग रहा है उस समय आप जल्दी में बयान दे गए थे गणेश चौराहे का। क्या? जब आप चेयरमैन बने थे, बड़ी तादाद में आपके पास हजारों की भीड़ थी, उस समय आप थोड़ा, मुझे लग रहा है जल्दी में ये बयान नहीं, जल्दी में नहीं देखा, मुझे ध्यान है। मैंने क्या कहा था जी? क्या कहा था आपने? मैंने ये कहा, तुमने पूछा था कि गणेश चौराहा क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा। हमने कहा हमारे तो कभी कोई ऐसा बयान दिया नहीं था चुनाव में जी, लेकिन अगर उनको बहुत जल्दी है तो बनवा देंगे। अच्छा, ये आज भी कह रहे हैं। मैंने चुनाव में ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जी, लेकिन अगर उनको जल्दी है, अगर वो इस तरीके कोई प्रचार करते हैं कि हाँ भाई वो नहीं बनने देंगे या बनाया जाएगा, कुछ ऐसा है तो बना दिया जाएगा। NH हाईवे अभी डेवलपमेंट कर रहा है, इसमें उसके बाद देखेंगे। उसमें आप अगर चाहे तो अभी नहीं, NH बनने के बाद ही तो कोई काम होगा। जी, NH पहले अपना सीमांकन क्लियर कर ले और जो सड़क बननी है वो बन जाए। जी, अभी इसके बारे में कहना कुछ भी जल्दबाजी हो जाएगा। जी। बड़ी तादाद में अगर कोई भी आपका सवाल रहता है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट बाद लाइव जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप जब तक कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। पटेल द्वार, ये पटेल द्वार की मांग उठी है। पटेल द्वार बहुत शानदार बन जाएगा। कहाँ पे बनाएंगे आप इसे? वो बना हुआ है पहले ऑलरेडी, बस स्टैंड पे बना हुआ है। बस ये है कि वो विवादित रहा कुछ हम आपस के लोगों की वजह से जी। वो पटेल द्वार बहुत शानदार हो जाएगा। 1 महीने या 2 महीने के बाद जैसी लोकसभा आचार संहिता हटेगी तुरंत बन जाएगा वो। कोयला डिपो का भी बड़ा वो रहता है। कोयले वो आपका पूर्व में बाढ़ भी रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद हटवा देंगे उसको। कोयला क्या बाबा खाटू श्याम का कोई मंदिर बनने की? बाबा खाटू श्याम का लोग मंदिर बना ले, उसमें 5 लाख रुपए का सहयोग मैं कर दूंगा। जगह की मांग कर रहे हैं लोग। आप अगर जगह कहीं नगर पालिका के द्वारा या किसी तरह कमेटी के लोग आ जाएं, बैठ लेंगे हमारे साथ, या मैं उनके पास चला जाऊंगा। जी जी जी। और अगर दोनों की रजामंदी से अगर कहीं हम लोग को जगह मिल जाती तो ठीक है, वरना वो लोग अपनी रजामंदी से कहीं जगह देख लें। 5 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए मैं दे दूंगा।
जी। जितनी मेरी हैसियत है उतनी धनराशि मैं दे दूंगा। सभी लोग आपकी लाइट की तारीफ कर रहे हैं। तुम नहीं कर रहे? हम भी कर रहे हैं। तो फिर शानदार लाइट लगाई है, लेकिन निकी भैया अगर एक मजाकिया मूड में बात की जाए तो लाइट तो सबको पसंद है, लेकिन खंभे किसी को पसंद नहीं आ रहे। क्या किस तरह की समस्याएं आती हैं आपके, एक बार अगर चर्चा कौन से खंभे? लाइट में जो लगे हैं? नहीं, खंभे जो जिसके दरवाजे पे लग जाते हैं, वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं। ये तो है एक दिक्कत। जैसे मैंने एसएस वाले डस्टबिन मंगाए, हाँ। मैं खुद गया था लगवाने। स्टील के डस्टबिन? हाँ, एसएस वाले स्टील के डस्टबिन मंगाए मैंने, तो मैं खुद गया था कई जगह लगवाने। जी भैया। तो बोले चेयरमैन साहब ऐसा काम कभी नहीं हुआ जैसा आप करवा रहे हैं, और इतनी तेजी में काम नहीं हुआ जी। और ये डस्टबिन अब की बार बहुत बढ़िया आया है। हमने ठीक है चाचा, फिर लगवा रहे हैं इसको। मना बोले हमारे दरवाजे भाई से मत लगाना। अच्छा। हाँ, मतलब डस्टबिन बहुत अच्छा है, लाइटें बहुत बढ़िया है, सरकारी नल से पानी सबको पीना है, वाटर कूलर का पानी बहुत अच्छा है, फ्रीजर बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा काम किसी ने नहीं कराया, लेकिन हमारे दरवाजे मत कराना। अब सहयोग तो करना ही पड़ेगा जी। किसी के दरवाजे पे तो लगेगा ही। बिल्कुल सही। भाई जब घर आबादी में बने हैं, आबादी में खंभे लगे, जब आबादी में खंभे लगे हैं तो किसी के घर पे लगेंगे, किसी की दुकान के बाहर लगेंगे, लगना तो है ही यार जी। न लग के थोड़ी काम चलेगा, सहयोग तो करना ही पड़ेगा। और बताओ। ये मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में हरित क्रांति के पास बहुत पानी भर जाता है, वो तो आप बता चुके हैं, समस्या समाप्त कर वो देंगे। सड़क जो है बालाजी पुलिया से लेके आती है जी। हरी क्रांति, बालाजी पुलिया से हरी क्रांति की पुलिया तक, उसको करीब 1 फीट ऊंचा करके बनाएंगे। जी। बन जाएगी 3-4 महीने में। जनता देखो आपसे कितनी उम्मीद रखती है, विधायकों से ज्यादा आपसे उम्मीद रखती है। रोडवेज बस स्टैंड बनवाने की मांग आपसे कर रही है। रोड बस स्टैंड तो बना हुआ है, चल नहीं रहा है सही से। उसके बारे में विधायक जी बता पाएंगे आपको। लोग कह रहे हैं कहीं अलग जगह दे दी जाए रोडवेज बस स्टैंड के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो भी विधायक जी तय करेंगे। जी। एक पूछ रहे हैं रुद्र प्रताप जी क्या कि जनता दरबार कब लगाएंगे? यार मैं इतना बड़ा नेता थोड़ी जो जनता दरबार लगाऊंगा। मैं तो रोज सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बैठता ही हूँ अपने ऑफिस में। जी। नगर पालिका रहता हूँ बाकी के टाइम। जी। अगर किसी को आने में दिक्कत तो मुझे बता दे, फोन कर ले, मैं आ जाऊंगा उसके पास। डिग्री कॉलेज रोड की बड़ी समस्या रहती है, वो पीडब्ल्यूडी में आता है, और अगर प्रयास करें तो पीडब्ल्यूडी आप में शहर आता की है, जनता- और उसको हम 6 महीने के अंदर बना लेंगे। जी। उसका चौड़ीकरण भी करेंगे और उसको बना भी लेंगे। राकेश गंगवार जी लिख रहे हैं कि जो शहर में टैक्स बढ़ा है इस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। ये तो 2016 में बढ़ चुका है यार, इसकी कॉपी ये है। जी। और ये सब बाकायदा पूरी फाइल है, और ये मेरे टाइम में नहीं हुई थी, ये 2016 में हुई थी। ठीक है जी। छेदाल जी के टाइम पे उन्होंने टैक्स बढ़ाया था, इसको नूर अहमद ने लागू करा, हमसे कोई मतलब नहीं इसका। जी। और भारत सरकार का भी कहना है कि अगर टैक्स वसूली नहीं होगी तो ग्रांट मिलेगी नहीं, तो यार टैक्स तो देना ही चाहिए। कौन सा इतना लंबा चौड़ा टैक्स है? 1 रुपए प्रति दिन का टैक्स है, 1-1.5 रुपए। आपके सबसे चहेते रितेश रस्तोगी जी आपको चाय पर इनवाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ कब चाय पियेंगे हम। और कोई विकास कार्य की बात हो यार बताओ। बस लोगों का एक सवाल देख लेते हैं, एक नज़र में अगर कोई रहते हैं तो ठीक है। ये कोई तीरंद द्वार की मांग कर रहे हैं, क्या आपसे कभी की गई है? कौन सा द्वार? ये रस्तोगी जी हैं, कोई तीरंद द्वार लिख रहे हैं, समझ हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तभी आपसे पूछा। वो बता दे, मेरा नंबर है, अगर ना हो उन पे तो नंबर मैं अपना कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं अपना नंबर उनको दे दूंगा, तो बात कर लेंगे हम लोगों से। जी। बीसलपुर में विकास के मुद्दों पर आज गहन चर्चा हुई है। बीसलपुर में एक बात मैं कहना चाहूँगा अमन जी कि जैसे कोई मुझसे अगर भाई लग रहा हो कि मेरे काम से किसी को कोई परेशानी हो रही, कोई बात हो, कह ना पा रहा हो आदमी, जी, तो मुझसे ना कह पा रहा हो तो मेरे किसी मिलने वाले से कह दे। लोग मेरे दहशत में मिलने- रहते हैं। काहे की दहशत? जी। अभी भी वही हालत, दुष्प्रचार, दहशत। मुझसे ज्यादा कभी कोई चेयरमैन सड़क पे घूमा नहीं होगा, मुझसे ज्यादा कभी चेयरमैन जो साइड पे काम देखने नहीं गया होगा, जी। मुझसे ज्यादा कभी कोई चेयरमैन जो है वो लोगों से पूछने नहीं गया होगा, मुझसे ज्यादा कभी चेयरमैन किसी नगर पालिका में नहीं बैठा होगा, मुझसे ज्यादा कभी चेयरमैन ने जो इतना ध्यान ही नहीं दिया होगा पालिकाओं पे। जनता की एक मन की बात हम आपको बता देते हैं। बताओ। अच्छा, जनता की मन की बात यह है कि जनता ने, उनका कहना है कि अगर जैसे चौराहे पे खड़े होकर हमने कहा निक्की भैया ये वाला काम
देख लो जी, हो नहीं रहा। तो पता लगा निक्की भैया ने अपने मन में रख ली बात और थोड़े दिन में उसको सही करा दिया। काम तो नहीं सही हुआ, वो सही हो गया। ये जनता के मन में रहती है। एक बात है, मत करा करो, और ये गलत बात है। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, जनता मतलब कुछ लोग कहते हैं। तो आप बताओ अब वो कहने वाले क्या, आज कैमरे पे मौजूद हो, आज साफ साफ स्पष्ट कर दो कि अगर ऐसा कोई बताएगा तो नहीं होगा ऐसा। वो कहने वाले क्या करते हैं, कहने वाले क्या करते हैं, वो चुनिंदा से लोग हैं जो 3-4 लोग पहले कहते थे, तो वो इस तरीके का प्रचार अब भी करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप कहोगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा जी भाई? आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताते हो ना कि मेरे पेट में ये तकलीफ है जी, तभी तो डॉक्टर उसके बाद अल्ट्रासाउंड या आपका जो है जो भी जांच वगैरह उसके बाद ही तो दवाई देता है ना। आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगा? और ऐसा तो कोई डॉक्टर है नहीं कि आप उससे अपना मर्ज बताने का वो डॉक्टर मारने लगा हो आपको जी। उन्होंने गलत दवाई लिख दी हो। बिल्कुल सही। डॉक्टर अगर गलत दवाई लिखेगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? दुकान कैसे चलेगी? हम बिल्कुल यही चलाओ मैं कैसे आपसे चलेंगे? कहना चाह रहा था। अगर आपकी वास्तव में कोई समस्या है जायज, तो आप खुलकर नगर पालिका प्रतिनिधि अमन जायसवाल निक्की को बताएं और वो नहीं, अपना- आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे, विकास संबंधी समस्याओं का। अपना सुझाव भी दे सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगर शहर के विकास में कोई आप सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दे। अगर जायज सुझाव होगा तो उसको मान लिया जाएगा। एक बात और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जी। इतनी कम आबादी वाली पूरे प्रदेश में कोई ऐसी नगर पालिका नहीं होगी जो 8 महीने में आपके यहाँ जितना काम हो गया जी उतना काम पूरे प्रदेश में कहीं हुआ हो। जी। पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर, ये जो नगर पालिका हैं इनमें वास्तविकता में इतना अभी तक विकास नहीं हो पाया जो नहीं बीसलपुर हो रहा है, वो भी हमारी पार्टी के सब चेयरमैन है, कर नहीं रहे हैं। हो रहा है, लेकिन आपकी टक्कर का तो नहीं हो पा रहा है। अब टक्कर थोड़ी ली जा सकती है किसी जी। से, उसमें ये टक्कर वाला शब्द नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब आपकी कंपैरिजन में तो नहीं हो रहा है। नहीं कर रहे हैं वो लोग का। जी। फिलहाल अन्य भी अमन भैया कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जानते होंगे और शहर की जनता भी जानती है कि बीसलपुर में जिस तरह से विकास की रफ्तार तेज हुई है, ये अभी तक किसी नगर पालिका में नहीं हुई। वो पीलीभीत ही नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में कई नगर पालिकाओं का दावा कर सकता हूँ कि इस तरह से विकास इतनी तेजी से एक साल में नहीं। विजय श्रीवास्तव हम कुछ पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कोयला डिपो के बारे में क्या सोचा? जो बरसात होती है वो रोड खराब हो जाता है, वो वाला कोयला डिपो हट जाएगा यार, मई में हट जाएगा। मई में हट जाएगा कोयला डिपो। मई में कोयला डिपो की समस्या से भी आप लोगों को निजात मिलने वाली है। कि भैया और कुछ कहेंगे या समाप्त किया जाए? मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को लगता है कि अगर मुझसे कोई गलत काम हो रहा है या मुझसे कोई परेशानी है जी तो मुझको सुझाव दीजिए और मुझको बता दीजिए। जी। और आप लोगों के लिए आप लोगों ने चुना है और मेरी हर कोशिश यही कि अपने नगर को एक शानदार नगर की तरह साफ सुथरा और अच्छा जी बनाने की पूरी कोशिश है और आप सब लोग उसमें सहयोग करें। जी। और ये फालतू की बातों में लोगों की ना सुने कि वो अगर उन्होंने कोई काम के लिए कहा तो 4 दिन के बाद उन्होंने उन्हें सही करा दिया। जी इस तरीके की ना मेरी कभी कोई सोच थी, ना है और ना होगी। जी। लगातार आपकी तारीफ में लोग कसीदे पढ़ रहे हैं कि आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे यूपी अपडेट के माध्यम से आपने देखा किस तरह से हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल जी मौजूद थे, जिन्होंने बीसलपुर के विकास के बारे में बताया। जिन्होंने बताया कि बीसलपुर के प्रत्येक मुख्य मार्ग पर लाइटों की व्यवस्था की गई है। जो शाम को लोग टार्च जलाकर निकलते थे, आज रात जो है वो भी दिन की तरह जगमगाती है बीसलपुर में। बीसलपुर की यदि बात की जाए तो ब्रिटेन और लंदन की तरह यहाँ पर बीसलपुर में सजावट है। बीसलपुर की लाइटों की बात की जाए तो बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में आपको इस तरह की लाइटें कम ही देखने को मिलेंगी जो बीसलपुर में लाइटें लगाई गई हैं। बीसलपुर के स्टेशन रोड की अगर लाइटें आपने ना देखी हो तो आप लोग एक बार जरूर विजिट करें और देखिए किस तरह की भव्य लाइटें वहाँ पर लगाई गई हैं। बीसलपुर शहर में यदि जलभराव की समस्या है वो इस बार तो हो सकती है, लेकिन चेयरमैन प्रतिनिधि का दावा है कि वो अगली बार नहीं नजर आएगी। जी एक बार और जी। 20 करोड़ रुपए प्रत्येक घर में जी। पानी का कनेक्शन देने के लिए और पाइपलाइन डालने के लिए जी सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है, जी जिसका काम जो है जल निगम के द्वारा किया जाएगा। जी। और एक मेरे दिमाग से उतर गया था, एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है गरीब लोगों के लिए, हमारे यहाँ जिनको गरीब तो कोई नहीं होता है खैर, जी मतलब जो हमारे यहाँ आपने देखा होगा बिलसंडा रोड पे काशीराम आवास बने हुए हैं। जी। पिछले 15 साल से उनका आवंटन नहीं हो पाया। किस वजह से आवंटन नहीं हो पाया? केवल पानी की सप्लाई की वजह से। जी जो पानी की सप्लाई का काम का मैंने टेंडर करा दिया है नगर पालिका के द्वारा, जी। उसका काम शुरू होने वाला है या कल परसों में शुरू हो जाएगा या शुरू हो चुका है, जी। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरी कल से बात नहीं हुई उसमें, आज शुरू करने के लिए कह रहे थे। तो वो करीब 300 आवास, उनमें सब में पानी का कनेक्शन होके वो सब उन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को आवंटित कर दिए जाएंगे जो 2008 से
15 साल से जो आवास, 16 साल से जो खाली पड़े थे आवास। अब वो 300 लोगों को अपनी छत मिल जाएगी जी, शहर के नगर पालिका के द्वारा। जी, उसमें मैं सभी को बता दे रहा हूँ, आप सब लोगों को परेशानी अब नहीं होगी जी, और 2 महीने के अंदर सबको आवास जो है वो आवंटित हो जाएंगे, जो अपना बिलसंडा रोड पे बने हुए हैं, बिला के आगे और डाइट में। जी, उनको काफीराम आवास उस समय बोला जाता था। जी, वो सभी आवास में पानी का कनेक्शन देके वो आवंटित किए जा रहे हैं। उनका जो भी चयन होना था वो हो चुका होगा अभी नहीं? चयन तो पहले ही हो चुका था जी। बस ये है कि वहां पे कनेक्शन नहीं था पिछले 15-16 इसकी सालों वजह से, से बन नहीं रहा था। तो इसलिए बन नहीं रहा था। अच्छा अच्छा। तो आप इसी तरह से देखते रहिए यूपी अपडेट, और आपकी अगर कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से या डायरेक्ट। रामपुरा रोड भी बनना चाहिए, पूछ रहा है कोई। कई लोग पूछ रहे हैं कि रामपुरा रोड कब बनेगा। ये कोई पूछ रहा है, ऐसा इंटरव्यू हर महीने में एक हर बार महीने होना होना चाहिए। चाहिए। रामपुरा रोड जो है वो आपका आचार संहिता के तुरंत बाद बन जाएगा और 19 इंची सीसी रोड बनेगा वहां पे, मतलब 19 इंच 1.5 फीट से मोटी सड़क बनेगी वहां पे। चंद्रशेखर आजाद पार्क अपडेट करवाए जाने की मांग कर रहे हैं, वैसे तो काफी ठीक है, वो छोटा सा है, बहुत जगह नहीं है उसमें, लेकिन और एक वाटर कूलर भी वहां लग गया है। अगर उसके अलावा भी और कुछ काम होना है तो मैं जाके दिखाऊंगा। निशांत जी कह रहे हैं वन विभाग तक लाइटें होनी चाहिए। वन विभाग तक लाइटें लग रही हैं? जी, वन विभाग तक लग रही है। हाँ, वन विभाग तक नहीं, पूरा उधर जी। ये आपका 5 नंबर भट्टी चौराहे से पूरा गुमटी घूमते हुए और ये रामलीला रोड पे लाइटें आ रही हैं। जो जनता सोच रही है वो आप पहले करा देते हैं। हाँ, वो नहीं, वो तो टेंडर हो चुका, काम शुरू होने वाला हुआ कल बल में। कैम स्कूल के सामने वाली कॉलोनी में पानी भर जाता, पानी की समस्या तो आप समाप्त करा ही देंगे। अब यार 1 साल तो लगेगा अभी, और 1 साल अभी और लगेगा। इसी तरह से देखते रहिए यूपी अपडेट, और भी अगर कोई समस्या है तो बताते रहे कमेंट बॉक्स में। आगे भी अमन भैया इस चीज को पढ़ेंगे और इन समस्याओं का शहर में चिल्ड्रन गार्डन होना चाहिए खेल कूदने के लिए। 15